1976 में राजकुमार कोहली की एक फिल्म आई थी नागिन, जिसके बाद इन्होंने एक और हॉरर फिल्म बनाई थी जो रिलीज हुई थी 1979 में और इस फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अपने समय में ये दोनों ही फिल्में काफी चर्चाओं में भी रही। इन दोनों फिल्मों के बारे में आप सभी अवश्य जानते होंगे, परंतु आज के वीडियो में राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो जानी दुश्मन के 10 साल बाद यानी 1989 में रिलीज हुई थी। यह एक हॉरर फिल्म थी और 1989 के समय में अगर बात करें बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की तो उस समय कई हॉरर फिल्में रिलीज हो रही थी। 1988 में वीराना रिलीज हुई थी और वीराना उस समय की एक चर्चित फिल्म थी। इस फिल्म को उस समय काफी पसंद किया जा रहा था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाल का प्रदर्शन किया था और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। और 1989 में हवेली, खूनी मुर्दा और खूनी महल जैसी कई फिल्में रिलीज हो रही थी जो कि हॉरर फिल्में थी और उन फिल्मों को काफी सफलता मिल रही थी। और उसी समय में 1989 में यह फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट उस समय 1 करोड़ रखा गया था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 3 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री, डिम्पल कपाड़िया, अनुपम खेर, शक्ति कपूर और अमजद खान नजर आए थे जो उस समय के बड़े कलाकार हुआ करते थे। इस फिल्म की स्टार कास्ट में कोई भी छोटा नाम नहीं था। बड़े बड़े नामों से सजी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म में संगीत दिया था और इस फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय था। उस समय इस फिल्म के गाने सुपरहिट रहे थे। इन गानों में हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे और मेरे सामने तू दिन रात रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे जैसे गाने काफी लोकप्रिय हुए थे और इन दोनों ही गानों को आज भी लोगों को सुनते हुए देखा जा सकता है। इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो 2 प्रेमी जो मर चुके हैं, इन दोनों में से एक का जन्म हो चुका है परंतु एक आत्मा बनकर घूम रही है। इन दोनों प्रेमियों का नाम है सूरज और निशा। सूरज का जन्म हो चुका है और उसका विवाह भी हो चुका है, परंतु निशा अभी भी आत्मा है और वह सूरज को अपने साथ ले जाना चाहती है। एक सूरज की पिछले जन्म की प्रेमिका है तो एक इस जन्म की पत्नी। पिछले जन्म की प्रेमिका सूरज को अपने साथ ले जाना चाहती है तो इस जन्म की पत्नी किरण निशा को सूरज को अपने साथ ले जाने से रोकती है। मिथुन चक्रवर्ती ने सूरज की भूमिका निभाई है और निशा की भूमिका निभाई है डिम्पल कपाड़िया ने। डिम्पल कपाड़िया जिसने इस फिल्म में एक आत्मा की भूमिका निभाई है और इस फिल्म में सूरज की पत्नी के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री नजर आई है। वहीं शक्ति कपूर एक तांत्रिक की भूमिका में है। शक्ति कपूर ने पहली बार इस प्रकार की हॉरर फिल्म में तांत्रिक की भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर को फिल्मों में विलन या कॉमेडियन के तौर पर देखा जाता है, परंतु इस प्रकार की भूमिका शायद ही उन्होंने किसी फिल्म में निभाई हो। मिथुन चक्रवर्ती एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 90s के दशक में उन्होंने बहुत सारी एक्शन फिल्में की। उनकी एक साल में 10 से 15 फिल्में रिलीज हो जाती थी। एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड मिथुन चक्रवर्ती के पास है, परंतु यह एक्शन फिल्मों से पूरी तरह अलग एक हॉरर फिल्म थी। परंतु इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग शानदार थी। हॉरर फिल्मों में सबसे पहले एक डरावना माहौल तैयार किया जाता है और उस समय बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक उस डरावने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अगर फिल्म की कहानी में दम हो और उस फिल्म में काम कर रहे एक्टर्स द्वारा शानदार एक्टिंग की हो तो इस प्रकार की फिल्में लोगों को पसंद अवश्य आती है। 20 साल बाद की बात करें तो इस फिल्म का म्यूजिक शानदार था। इस फिल्म की कहानी भी उस समय के हिसाब से ठीक ठाक थी और फिल्म में बड़े कलाकारों ने काम किया था और उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी। इस फिल्म में विनोद मेहरा और ओम प्रकाश ने भी काम किया था। विनोद मेहरा राम सेवदास की कई हॉरर फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो चाहे सबूत हो या फिर सन्नाटा हो, ये दोनों ही फिल्में हॉरर फिल्में थी और ओम प्रकाश को भी पुराने शानदार एक्टर्स में से एक माना जाता है। इस फिल्म में निशा यानी कि वह आत्मा जब प्रकट होती है उस समय काफी डरावना माहौल दिखाया गया था। उस डरावने माहौल में जब वह आत्मा प्रकट होती है यह सीन उस समय काफी डरावना था। और निशा जो कि एक आत्मा है और उसके पास शक्तियां भी है, जब वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है वो सीन भी काफी डरावने लगते हैं। 20 साल बाद नाम से बॉलीवुड में 1962 में भी एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी। यह एक थ्रिलर फिल्म थी जिसे बॉलीवुड की क्लासिक थ्रिलर फिल्मों में गिना जाता है। 1962 वाली 20 साल बाद में विश्वजीत चटर्जी और वहीदा रहमान की जोड़ी नजर आई थी। वो एक थ्रिलर फिल्म थी और यह एक हॉरर फिल्म है। हम फिल्मों में अक्सर कई ऐसी रोमांचक कहानियां देखते हैं जो कि लोक कथाओं से प्रेरित होती है, वो चाहे नागिन हो या फिर हो जानी दुश्मन। इच्छाधारी नागिन के ऊपर कई फिल्में बन चुकी है बॉलीवुड में। इच्छाधारी नागिन की कहानी भी लोक कथाओं से प्रेरित है। भारत में भूत प्रेत के बारे में कई कहानियां प्रचलित है और पुनर्जन्म के बारे में भी कई कथाएं सुनने को मिलती है। इन्हीं कथाओं से प्रेरणा लेकर इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। इस प्रकार की हॉरर फिल्मों के लिए किसी डरावनी लोकेशन को चुना जाता है, जिसमें किसी पुराने महल या हवेली को चुना जाता है जिनमें खंडर जैसे कुछ निशान होते हैं। सब चीजें पुरानी होती हैं जो कि लोगों की पहुंच से दूर होते हैं, जहां महल या हवेली एकांत में अकेले वीरान पड़े दिखाई देते हैं, जिससे कि वहां एक डरावना माहौल तो पहले से ही रहता है और उसी डरावने माहौल में फिल्मों को शूट किया जाता है। और फिल्म 20 साल बाद को भी एक ऐसी ही डरावनी हवेली में शूट किया गया था
यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की एकमात्र सुपरहिट हॉरर फिल्म है। मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री और डिम्पल कपाड़िया ने पहली बार किसी हॉरर फिल्म में साथ काम किया था। ये थी 1989 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 20 साल बाद से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।